दावत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारे मुआशरे में कि दावत जो है ना वो रिश्तों को जोड़ने में, रिश्तों को आगे बढ़ाने में, रिश्तों की उम्र दराज करने में, अपनों की उम्र दराज करने में बहुत अहम किरदार रखती है। चाहे वो अपनों में हो, चाहे वो गैरों में हो, ससुराल में हो, मायके में हो, दावत बहुत अच्छी चीज़ है जो हर किसी को अपनी गुंजाइश के हिसाब से करनी चाहिए। और हमें भी दावतें खाने का भी और खिलाने का बहुत शौक़ है। पर दावतों के कुछ एटिकेट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कि आपने दावतों में किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, किन किन चीज़ों में किस किस तरह से दावतों में जाना है, वहाँ जाके क्या करना है, किन चीज़ों से एहतियात करनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं यहाँ से कल से जहाँ पे व्लॉग एंड किया था वहीं से व्लॉग स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे 6:45 का टाइम था और मियाँ जी नहीं आए थे, जबकि दावत का टाइम 6 बजे का था। यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी और तोते की चूड़ी बनाई थी मैंने कि हम तो दावत में जा रहे हैं तो तोता क्या खाएगा। यहाँ पे मैं तोते की चूड़ी बना रही थी और तोते को चूड़ी दे रही थी कि मियाँ जी आ गए थे। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है कि जो दावत का टाइम है आपको उससे जो है ना 1 घंटा पहले जाना चाहिए। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा पहले जाएँ, 1 घंटा पहले जाएँ या 2 घंटे पहले चले जाएँ, जितना आपका अपना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनली जो है ना मियाँ जी आ गए थे। तकरीबन 6:40 का टाइम हो रहा था। और यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे से यही, तो सोचा मैं भी आप लोगों से शेयर कर दूँ मेरी बाई चांस हुई, क्योंकि मियाँ जी भूल गए थे, अपने फ्रेंड में चले गए और मैंने भी इन्हें पीछे से बैक कॉल नहीं की क्योंकि छुट्टी का एक ही दिन होता है और मुझे भी था कि इन्हें पता है। इसलिए जैसे ही ये आए हमने बिना कोई आसरा किए हम फ़ौरन से रेडी हुए। मैं तो रेडी थी, जल्दी से मैंने अपनी बेटी को रेडी किया। माशाल्लाह माशाल्लाह कैसी लग रही है मिरा? यहाँ पे मिरा के लिए सारे माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा मेरी बेटी के लिए। तो मिरा को जल्दी से रेडी किया। मिरा के बाबा तो वैसे ही फ्राइडे होता है तो फ्रेश ही रहते हैं क्योंकि जुमा पढ़ के आते हैं तो फ्रेश होते हैं, और मैं इनके आने से पहले रेडी थी। और यहाँ पे हम जा रहे हैं। आपको बता दूं कि आप हमेशा आधा 1 घंटा पहले जाएं दावत पे। सेकेंडली बात यह है कि दावत जहाँ भी आप जा रहे हैं, जो भी दावत है, चाहे ईद की है, चाहे जिस चीज़ की भी दावत है या वैसे ही गेट टुगेदर है, आप कभी भी खाली हाथ ना जाएं। चाहे आपका रिलेशन छोटा है, चाहे आप बहुत छोटे हैं, चाहे आप बहुत बड़े हैं। मैरिड कपल्स के लिए कह रही हूँ और जो है शादीशुदा घरानों के लिए कि आप जो है ना खाली हाथ कभी भी ना जाएं। कुछ ना कुछ साथ ज़रूर लेकर जाएं। कोल्ड ड्रिंक ले जाएं जैसे अब गर्मियां हैं, वरना फ्रूट्स ले जाएं या मिठाई ले जाएं, केक ले जाएं। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप लेकर जाना भूल गए हैं या ऐसे ही चले गए हैं तो आप जो है ना आते हुए उन्हें पैसे देते हैं। ये एक आपका भी उनके लिए प्यार होता है जो उन्होंने आपके लिए इतनी ज़्यादा एफ़र्ट किया है, इतना ज़्यादा इह्तमाम किया है। सुबह से या 1-2 दिन पहले से प्लानिंग में लगे होते हैं, सोच रहे होते हैं। ये आपका जो है ना शुक्रिया अदा करने का एक तरीका होता है। यहाँ पे मैं हूँ, मेरी अम्मी बैठी हुई हैं यहाँ पे, और ये सिस्टर का रूम है जो कि मैं आपको दिखा दिया है। दस्तरखान लग गया है। मैं हमेशा पहले पहुँच जाती हूँ, इस बार बस लेट हो गई थी मैं, और वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सबसे पहला असूल बताया जो कि मैंने खुद फॉलो नहीं किया, बाई चांस फॉलो नहीं किया, बाई मिस्टेक फॉलो नहीं किया। यहाँ पे जो है सिस्टर से मैंने पूछा कि उन्हें कोई काम शाम की ज़रूरत है, कोई काम शाम, तो उन्होंने कहा नहीं ऑलरेडी सब कुछ बन चुका है। तो मैंने कहा आपको साथ के साथ मैं दिखाते भी रहूँ क्या बना है। यहाँ पे क्रीमी अचार हांडी बनी थी जो सिस्टर ने बनाई थी, और यहाँ पे चिकन वेजिटेबल मैकरोनी बनी हुई थी, ये भी सिस्टर ने बनाई थी। माशाल्लाह ये भी बहुत मज़े की बनी हुई थी। अल्लाह ताला बरकत दे इनके खानों में। और जो है यहाँ पे चावल दम पे थे, लेकिन चावल अम्मी ने आके पकाए थे क्योंकि सिस्टर की अभी न्यू शादी हुई हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अम्मी ने बनाए थे। इनकी शादी को भी 2 से 2.5 महीने हुए हैं। तो मुझे इन्होंने बुलाया था कि आप थोड़ी देर पहले आ जाना, क्योंकि मैंने बिल्कुल सबसे पास से मैंने ही आना था क्योंकि मेरी पिछली गली में रहती है। बट मैं मियाँ जी पर डिपेंडेड थी तो वो लेट आई, तो इस वजह से मैं नहीं जा सकी। अम्मी ने बहरहाल बना दी। बड़ी सिस्टर, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, मैं, इनकी भी बड़ी सिस्टर और एक भाई हैं मेरे, और जो है अम्मी आई हुई थी, मेरे हस्बैंड थे, उनके खुद के हस्बैंड थे। तो काफ़ी लोगों का इह्तमाम किया था सिस्टर ने अपने घर में। तो माशाल्लाह जो है यहाँ पे राइस अम्मी ने बनाए थे और राइस बहुत मज़े के बने थे, आप देख सकते हैं। तो जल्दी जाने में एक बात ये भी है कि आप जाके अगले बंदे की थोड़ी सी हेल्प आउट कर सकें। ज़्यादा नहीं, सलाद काट दें या बर्तनों पे कपड़ा लगा दें, बर्तनों की डस्टिंग कर दें, या आप कुछ भी रायता बना दें, चीज़ों की मैनेजमेंट कर दें, दस्तरखान लगा दें। बड़े काम आप बेशक ना करें, मोस्टली तो बड़े कामों में भी हेल्प करनी चाहिए कि अगर प्याज कट करने हैं या
कुछ भी ऐसा वैसा करना है तो आप उनकी हेल्प करवाएं। खैर अम्मी पहुंच गई थी। अम्मी ने वहाँ जाके जो है ना सिस्टर से बिरयानी जो है मेरी अम्मी की मोस्ट जो है ना वो है फेमस, तो अम्मी ने बिरयानी बनाई थी और मैंने भी जाके जो है ना जितना मेरे से हो सका हम सब ने मिल के किया था। शुरू से ही ना हमारी अम्मी ने हमें ये आदत डाली है। हम लोग जब 4-5 में थे, 7th में थे, तब से ही ना हम कहीं भी आते जाते थे ना, तो अगर किसी ने आगे बोतल सर्व की है, चाय सर्व की है, तो अम्मी कहती थी बर्तन किचन में रख के और धो के आना। और अगर कोई खाना पका रहा तो जल्दी से साथ रोटियां पकवा दो, नहीं तो आप पेड़े कर दो, जल्दी से साथ साथ सेकते जाओ। और खाना खा लिया, खाना लगवा भी दो, साथ साथ चीज़ें यानी कि दस्तरखान लगवा दिया, फिर दस्तरखान उठवा दिया, लगे हाथ बर्तन धुलवा दिए, ये लास्ट में चाय बना दी। इनमें से कोई भी काम आप, अगला बंदा तो नहीं आपको करने देगा, लेकिन आपने जो है ना ज़बरदस्ती करना होता है। ये आपकी तरफ से एक अपनायत होती है, अपनापन होता है। वो आपको अपना समझ के आपके लिए खाने का एहतमाम करा, बहुत कुछ करा। तो ये छोटे छोटे स्टेप है, छोटे छोटे एटिकेट्स हैं जो आपको करने होते हैं, जिससे जो है ना इस दावत को जो है 4 चांद लग जाते हैं, अगलों के भी प्यार मोहब्बत खलूस। अगर किसी चीज़ में कहीं भी कोई थोड़ी सी कमी पेशी रह गई है तो बजाय इसके मूड ऑफ करने के उनको अप्रिसिएशन करें। खाना वैसे तो दावत में बहुत लज्जत होती है, लेकिन अगर बाय चांस कहीं नमक मिर्च कम या ज़्यादा है तो आप बिल्कुल भी मेहमान को, अगले बंदे को ये ना कहें कि आपने इसमें कमी पेशी छोड़ दी है या इसमें एक चीज़ कम है। जितनी हो सके तारीफ़ करें, बल्कि जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ी ज़्यादा करें, ताकि अगले बंदे को अप्रिशिएशन मिले और उसको लगे जो उसने मेहनत किया या जो उसने खर्चा किया उसके प्यार मोहब्बत का उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। सबसे पहले अम्मी चली गई, मियाँ जी भी साथ गली में ही घर था वो भी चले गए, और मैं फिर सिस्टर के साथ, क्योंकि मैं लेट पहुंची थी तो इसलिए मैं फिर सिस्टर के साथ सारे बर्तन धुलवा के आई थी, बड़े बड़े देख के, क्योंकि वो तो सुबह से लगी हुई थी। अम्मी ने भी जाके काम करवाया था, मैंने खैर दस्तरखान लगवाया भी था, उठवाया भी था, बट मैंने सारे बर्तन धोए थे। सिस्टर बहुत ज़्यादा मना कर रही थी, लेकिन ये होता है कि एक दूसरे का हाथ बटाने से, काम करने से ना अपनापन लगता है, दावत का बोझ नहीं लगता। यहाँ पे आप देखेंगी माशाल्लाह ये सारे बर्तन जो हैं वो मैंने धुलवा दिए थे सिस्टर के साथ, ताकि उसको भी पीछे से ना और वो इजी से रेस्ट कर सके। यहीं पे आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे सिस्टर ने खाना जाने के लिए भी दिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।